आज उत्तर प्रदेश में आरक्षी भर्ती परीक्षा में सफल 60,244 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। इस दौरान जो गृह मंत्री अमित शाह थे वो भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बेहतर काम हो रहा है और अब जो नई टीम आई है इससे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में अपराध को और तेजी से नियंत्रित किया जा सकेगा। यह तो अपराध पर तभी कंट्रोलिंग हो गया जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए। जो है अपराधियों पर लगाम लगाया गया और अभी जो आज गृह मंत्री जी अमित शाह जी जो है 60,244 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए। ये जो है बहुत बड़ी चीज़ है उत्तर प्रदेश वासियों के लिए जो है। और विपक्ष के लोग जो है नियुक्ति पत्र दिया गया, गृह मंत्री जी दिए, अभी विपक्ष के लोग चिल्ला रहे हैं, कह रहे भाई सही नहीं दिया गया। और जो कि देखिए ये जो पुलिस की भर्ती हुई इसमें 1 रुपये कहीं किसी को रिश्वत नहीं देनी पड़ी, न कहीं से पर्ची आई न तो कहीं से खर्चे की व्यवस्था हुई। सब व्यवस्था सरकार जो है फ्रेश भर्ती हुई, पुलिस की भर्ती जो है। इस वास्ते यहीं से भारतीय जनता पार्टी की स्टार्टिंग है और धीरे धीरे और विभागों में भी वैकेंसी की जाएगी। जो है विपक्ष के लोग कहते हैं करे भाई 11 साल से क्या हुआ, 10 साल से क्या हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी 8 और 10 साल से करके काम जो है 60,244 लोगों को दिखा दी जो है। और आने वाले दिन में धीरे धीरे वैकेंसियाँ चालू हो रही हैं। ये हमारे जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी का आदेश से धीरे धीरे वैकेंसी चालू होगी और जनता 2027 में फिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी जिसको चाहेगी, किसी भी, हम योगी जी को नहीं कह रहे हैं, जिस कार्यकर्ता को चाहेगी भारतीय जनता पार्टी वह आदमी जो है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। जो मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, मुख्यमंत्री को कह रहे थे अमित शाह जी कि जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ तब से अपराधियों की कमर तोड़ दी उन्होंने। ठीक है भाई, वो तो बैठे हैं, उनका काम ही देखना है, जो भी व्यवस्था जो भी है देखना जरूरी है, वो देखते हैं। और आगे जो नौकरियां जो वैकेंसी निकाली जो पत्र दिया जा रहा है, इसी तरह सभी विभाग को प्राइवेट को ख़त्म करके सभी लोगों को भर्तियाँ किया जाए, तभी आगे का विकास दिखाई देगा। ये नहीं कि हम रोक दिए, आतंक रोक दिए, दे रहे हैं तो प्रक्रिया से आप दे रहे हैं, लेकिन सभी को रोक दिया जाए, जितने भी प्राइवेट आप दे रहे हैं सबको सरकारी में शामिल किया जाए। प्राइवेट नहीं होना चाहिए कि सिर्फ सरकार को, हमारे देश में सिर्फ सरकार बड़ा रहे, बाकी प्राइवेट एक भी बड़ा न रहे, उसको रोजगार से जोड़ा जाए, यही मेरा कहना है। और जब से मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये पहला मुझे एक सफलता मिला कि कम से कम लोगों को नियुक्ति मिल रही है। लेकिन ये जरूर शपथ होना चाहिए कि घूस घास से लोग कम लें। हाँ, डरवा भी देते हैं, धमका भी देते हैं, पैसा नहीं रहेगा तो भागना भी पड़ता है, सही सही चीज़ों पर भी भागना पड़ता है। ये शपथ जरूर होना चाहिए। हाँ ठीक है। कह रहे थे कि महिलाओं की सहभागिता बढ़ गई है। आज बड़ी संख्या में महिला जो है अभ्यर्थी भी थी जो उत्तीर्ण हुई, जिनको नियुक्ति पत्र मिला है। अमित शाह ने ऐसा कहा। बिल्कुल, उनका भी भागीदारी होनी चाहिए। और आपने देखा कि ये जो नियुक्तियां हो रही हैं पारदर्शिता तरफ से हो रही हैं। अभी तक जो नियुक्तियां होती थी वो घूस दे करके, पैसा देकर किसी न किसी उस पे होती थी, इसलिए क्राइम पे कंट्रोल नहीं होता था। क्योंकि जो व्यक्ति घूस दे करके या वो पैसा दे करके जो पोस्टिंग पाएगा तो वो कहीं ना कहीं से वो व्यवस्था करेगा, वो निकालेगा हम ही आपसे। इस सरकार में जो ये नियुक्तियां हो रही हैं बगैर किसी सिफारिश के, अपनी योग्यता के अनुसार जो योग्य हैं अभ्यर्थी, जो नए लड़के हैं, उनको योग्यता के अनुसार उनको नियुक्ति मिली है। अगर वो उसी हिसाब से देश के सेवा, प्रदेश की सेवा करेंगे और वो बगैर भ्रष्टाचार मुक्त, भ्रष्टाचार युक्त तो वो काम करेंगे और लोगों की जनमानस की सेवा में खरे उतरेंगे। और इसी तरह अभी बहुत सी वैकेंसियाँ होनी चाहिए। अभी तक के कालखंड में होता था कि जितने हर साल लोग रिटायर होते थे, हम तो सरकार से भी ये मांग करेंगे जितने भी कर्मचारी अगर हर साल रिटायर होते हैं उतने हर साल भरे जाएं। तो कम से कम ये जो बोझ एकदम से इकट्ठा कर लिया जाता ये ना हो और पारदर्शिता बनी रहे। पारदर्शिता ढंग से अगर उनको सही ढंग से अगर नियुक्तियाँ होंगी तो काम प्रदेश का, देश का होगा, जनता का होगा। और अगर भ्रष्टाचार युक्त अगर ये नियुक्तियाँ होंगी तो भ्रष्टाचार देश की जनता के, प्रदेश की जनता के साथ होगा। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि सरकार कह रही है एक बड़ी वैकेंसी है और बड़ी संख्या में जो एक साथ युवा थे उनको रोजगार मिला है और अब वो अपनी बेहतर सेवाएं देंगे। आने वाले समय में और रोजगार का सृजन होगा। देखिए, 8 साल आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री रहे। 8 साल का मतलब 7,500 के लगभग प्रतिवर्ष रेशियो है कि इन्होंने 7,500
हजार के लगभग जो है इन्होंने वैकेंसियां जो है वैकेंसी पर काम किया। रह गया सवाल इस बात का नहीं कि ये इन लोगों का कहना है कि ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, कोई आह भी भरता है तो होता है बदनाम। अब इनका कहने का मेरा मतलब कि जो मैंने वैकेंसी की प्रक्रिया शुरू की ये भ्रष्टाचार मुक्त है, और दूसरा अगर वैकेंसियां कराया तो वो भ्रष्टाचार युक्त है। तो गंभीर सवाल है ना कि साहब आपका पारदर्शिता का प्रमाण पत्र तो आपने दिया नहीं कि मैं मान लूं कि ये भ्रष्टाचार मुक्त आपकी वैकेंसी है। आपने जो भ्रष्टाचार करके वैकेंसियां की उससे आपने प्रमाण पत्र भी नहीं लिया कि वही आप दिखा दें कि साहब मैं मान लूं कि इससे पहले अखिलेश सरकार थी तो उसने जो है भ्रष्टाचार जो है युक्त भर्तियां की। कहने का मेरा मतलब ये कि एक चुनाव बिहार का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी पर देश का कलंक था कि ये सरकार जो है नौकरियों के विरुद्ध है, और उस कलंक को धोने के लिए इन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया। अब मास्टर प्लान बना करके 60,243 लोगों का भर्ती करके अपने पाप को धोने का काम किया। इसलिए जनता मान रही है कि ये सरकार हमारे साथ छल कर रही है, विश्वासघात कर रही है। भर्तियों को जो पास हुए थे, ऐसे में जो है विपक्ष इस बात को लेकर इतना क्यों नाराज है भाई? वो तो कह रहे हैं कि हमने बड़ा रोजगार सृजन किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये पुलिस भर्ती हुई है, इसमें विपक्ष नाराज नहीं है, अच्छी बात है, भर्ती होना चाहिए। काफ़ी बच्चे बेरोजगार हैं, यहाँ MSc PhD डिलीट करके MA MSc काम करके IIT करके BTech करके M.Tech करके D फार्मा B फार्मा M फार्मा करके B.Ed BTC करके ITI पॉलीटेक्निक करके और जो है इलेक्ट्रीशियन करके सारे बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, कुंठित हो रहे हैं। पुलिस भर्ती किए हैं, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक बधाई। लेकिन अन्य चीज़ों पे देखिए 60 यानी ऊँट के मुंह में जीरा, जहां करोड़ों करोड़ लोग बेरोजगार हों वहां आपने थोड़ा सा दिया, बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करेंगे। लेकिन और लोगों को देखिए, रोजगार देने की बात करिए और पद सृजन करिए। जब जनसंख्या बढ़ रही है तो पद भी बढ़ना चाहिए, तभी जनता में राहत की सांस होगी। ये अगर आज ही ये संभले हैं तो हम इनको बधाई देना चाहते हैं, कम से कम शुरुआत की 8 साल में। लेकिन यही मांग करना चाहते हैं, जितने पेपर लीक हुए, कितने लोग फांसी लगा के मर गए, उन परीक्षाओं को क्या होगा? केवल चुनाव देख करके हम 8 साल में 60,000 एक पुलिस की भर्ती करने जो मजबूरी हो, हर विभाग में पद रिक्त हैं, चाहे लेखपाल से लेकर के अन्य जगह तक। तो ये भारतीय जनता पार्टी केवल ध्यान भटकाने के लिए, जिनको नौकरी मिली बधाई। हमारी मांग है कि जो पेपर लीक हुए, जो आज भी पेपर देख करके जो बच्चे बैठे हैं अपने घर में, उनके लिए भी ये वैकेंसी लाएं, जो इनका वादा है वो पूरा करें। लोग सवाल ये भी खड़े कर रहे हैं कि रोजगार का सृजन और बड़ी संख्या में किया जाए। अभी तो फिलहाल जो सिपाही भर्ती परीक्षा थी उसे पूरा किया गया, और बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहां अभी पद खाली हैं, उनको भी भरा जाना चाहिए। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं वाराणसी में, और आज बात हो रही है जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं की कमर तोड़ी और पूरे प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया। और ऐसे में आज गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, और साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी, और 60,244 सिपाही भर्ती अभ्यर्थियों को जो उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, आज उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया है। और बहुत बड़ी बात है कि रोजगार की जो बात हो रही थी उसमें एक बहुत बड़ा मील का पत्थर ये माना जा रहा है। ऐसे में आम जनता क्या सोचती है, बनारस की जनता के मन में क्या है, ये जानने के लिए हम सीधे वाराणसी में हैं और वाराणसी के लोगों से बात करते हैं। ये बताइए, हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनके भाई खुद इस नियुक्ति पत्र को लेने के लिए लखनऊ गए हुए हैं। कितनी बड़ी बात है कि सरकार जहां एक तरफ से जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है अपराध पर, तो वहीं नियुक्तियां भी हो रही हैं सिपाहियों की। और जैसा कि आप बता रहे कि आपके भाई साहब भी खुद गए हुए हैं। जी हाँ, जरूर। हमारे भाई साहब का आज लखनऊ में योगी आदित्यनाथ जी ने खुद बुलाया है उन्होंने कि नियुक्ति पत्र वहाँ बट रहा है, तो फिर बहुत ही हर्ष और उल्लास का बात है, क्योंकि हमारे घर भी काफ़ी लोग
प्रोत्साहित है, हर्ष उल्लास है कि पहला हमारे पूरे मतलब खानदान में या हमारे घर जो ऐसा पहला बच्चा जो हमारा छोटा भाई है खुद का है जो सिपाही भर्ती हुआ है बिना घूस के, बिना कुछ किए। जैसे पहली सरकार में होती थी कि घूस दे तभी लोग आगे जाते थे, पहली की सरकार में होता था, लेकिन आज जो देख रहे हैं हम योगी की सरकार में कि बिना घूस, बिना जीरो टॉलरेंस के भी सरकार चल रही है अच्छी खासी। जो यहाँ का माहौल है, आप बगल में ही चंदौली जिला है बनारस से सटा हुआ, जो कि वहीं से हम रहने वाले हैं, गंगा जी के उस पार आपका पड़ाव क्षेत्र है, वहीं के रहने वाले हैं। मेरा नाम सोनू चौहान है, जो कि मेरा भाई छोटा भाई अभी उसकी भर्ती हुई है तो वो लखनऊ गया हुआ है, तो उसको लेकर हमारे घर काफ़ी उत्साहित सभी लोग हैं। हमारे घर परिवार रिलेटिव जितने भी हैं सभी लोग काफ़ी अच्छे खुश हैं और योगी जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि उनके ही सरकार में ये संभव हो चुका। क्योंकि मेरा भाई लगभग 6-7 साल से लगा हुआ था, योगी की सरकार है तभी मेरा भाई जाकर हुआ, नहीं तो बाकी समय में तमाम जगह से हर जगह घूस मांगा जा रहा था, ये चीज़ वो चीज़, कभी किसी में छटैया तो घूस मांग रहे थे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग दे नहीं पाते थे, काफ़ी नीचे तबके के लोग हैं तो उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाता था। तो अब जाके योगी की सरकार में ये हमारे समझ से काफ़ी अच्छा है। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से योगी जी की सरकार चल रही है और ये सिपाही भर्ती परीक्षा रोजगार देने के अवसर में एक सबसे बड़ा मुकाम दिखाई दे रहा है, किस तरीके का अनुभव आपका है? क्योंकि आप जिस तरीके से आपकी उम्र है, आपने कई सरकारें देखी होंगी, ये सरकार कितना अलग है? मैं सुरेश यादव, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी। बहुत से सरकार देखने का मौका मिला, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ का जो कार्यकाल था इसमें माफिया, भूमाफिया, गुंडे, बदमाश जिनका राज चलता था वह एक तरह से समाप्त हो चुका है। जीरो टॉलरेंस में जो इनकी नीति है जो है वह सबसे अच्छी नीति है। 1 लाख चलो रे, लेकिन तब भी यह बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। गुंडा माफिया सब खत्म हो गए। नियुक्ति के संबंध में अभी आपने जो सुना, नियुक्ति भी हो रही है। कमी बेसी तो सब में कुछ रहता है, लेकिन उतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो मैं योगी आदित्यनाथ की सरकार को धन्यवाद देता हूँ, आगे भी चाहूँगा कि आवें, इससे अच्छा कार्य करें। बस तो लगातार जनता भी बता रही है किस तरीके से जो है बदलाव जो है वो महसूस हो रहा है। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से योगी जी की ये सरकार काम कर रही है, अब तक जीरो टॉलरेंस अपराध पर देखते आए हम, अब नियुक्तियां भी लगातार हो रही है? देखिए, हमारा मानना है कि योगी सरकार जी के नेतृत्व में अब तक हमारे यूपी में और ख़ास तौर से बनारस वाराणसी क्षेत्र में जो एक आपराधिक नियंत्रण का मामला है वो तो काफ़ी हद तक कम हो चुका है, लेकिन इसको हम पूर्ण तरीके से नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी तमाम ऐसे कुछ व्यवधान हमारे काशीवासियों के लोगों के प्रति ऐसा हो रहा है जिससे कि योगी जी को अभी ध्यान देने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ जो यहाँ के मूलभूत सुविधाएं हैं और जो यहाँ की जनता के लोगों के प्रति आक्रोश है सरकार के प्रति, और मुझे लगता है कि अभी वाराणसी में उनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे उनकी छवि के ऊपर थोड़ा सा इसका प्रभाव पड़ सकता है। जिस तरीके से इस सरकार ने काम किया और आज इतनी सारी नियुक्तियां हो रही हैं, क्या दिखाई दे रहा है? नहीं, 60,244 नियुक्तियां, वाकई में 60,244 लोग को रोजगार एक साथ देना ये बड़ी बात है। और जैसा कि सरकार ने कार्य किया है सराहनीय है एकदम। और भूमाफिया, आपराधिक गतिविधि, इन सब पे रोक लगाने का काम कर रही है और काशी में विकास का कार्य भी हो रहा है जैसा कि दिख रहा है। तो इनकी सरकार से तो संतुष्ट है, very संतुष्ट हैं। धन्यवाद। लगातार लोग ये बता रहे हैं कि सरकार से क्यों संतुष्ट है और क्या बदलाव आया। पुरानी सरकारें थी, हर सरकार ने काम किया, पर इस सरकार में लोग बता रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस भी है। और जो नियुक्ति की बात हो रही थी, आज इतनी भारी पैमाने पर सिपाही भर्ती में नियुक्ति भी हो रही है। देखिए, सिपाही भर्ती में नियुक्ति हुई, ये बहुत, इसके लिए साधुवाद धन्यवाद दिया जाता है जनता की तरफ से, क्योंकि यही मुद्दों जो जनता की मेन समस्याएं मुद्दे थे उसमें ये सबसे बड़ा मुद्दा था। वो मुद्दे को ऊपर जो योगी जी ध्यान दे रहे हैं, ये उनकी सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि है। हम यही आशा करते हैं कि आगे आने वाले दिन में जो जनता की ज्वलन समस्याएं हैं, वो युवाओं की समस्याएं, उन पर ध्यान दें और थोड़ा सा मंदिर मस्जिद के ऊपर कम ध्यान दें, मेन इन चीज़ मुद्दों पे आए जिससे कि लोगों का कल्याण हो। क्या दिखाई देता है आपको
इतनी सारी सरकारें आई और गई, पर इस सरकार में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस था। और आज जिस तरीके से नियुक्तियां हो रही हैं पुलिस भर्ती में, एक भारी भरकम नियुक्ति हो रही है, इतनी भारी संख्या में हो रही है, इसका एक खास असर जो है वो दिखाई दे रहा है। बिल्कुल दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल। तो देखिए, जो पिछली सरकारें थीं वो तो अपराध का नियंत्रण नहीं कर पाई। माफिया अलग अपनी सरकार चलाते थे, अंडरग्राउंड सरकार चलाते थे, पूरी तरीके से हावी थे समाज पर, एक वर्ग था उनका। योगी जी ने कम से कम उनकी कमर तोड़ दी, उनको बैठा दिया कायदे से। अब नियुक्ति के हिसाब से नियुक्ति उन्होंने अब शुरू किया है, और ये बहुत ही मतलब सराहनीय कदम उन्होंने उठाया है। ये इस समस्या से जनमानस परेशान था कि नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। ऐसा नहीं कि पिछली सरकारों में हो रही थी, परम स्वतंत्र सिर पर कोई, उन लोगों के सिर पर कोई तो था नहीं। जो मन चाहता था वो लोग करते थे। कोई जातिवाद के नाम पे करता था, कोई किसी वाद के नाम पे करता था, सभी करते थे। लेकिन कम से कम योगी जी आए तो चीज़ों को उन्होंने स्पष्ट किया कि नहीं, ये अपराधी हैं तो इनको सज़ा मिलेगी। उनको सज़ा मिला। आज देखिए, पूरे प्रदेश में किसी अपराधी की हिम्मत नहीं है कि सरकार की किसी भी व्यवस्था में या जनता को अनावश्यक रूप से कहीं से परेशान करे, कोई इन्वॉल्व हो। ये तो पहली उपलब्धि रही। भाई, जब तक समाज को आप साफ नहीं करोगे, आप नई नियुक्तियां कैसे करोगे या उसका विकास कैसे करोगे। अब उन्होंने उस चीज़ को नियंत्रित कर लिया है, अपराध नियंत्रित हो गया। तो अब देखिए कितनी बड़ी बात उस लड़के ने कही जिसका भाई अभी नियुक्त हुआ है, ये कि बिना घूस के, बिना किसी पैरवी के, उसकी अपनी क्षमता पर उसकी नियुक्ति हुई है। हमारी उम्र 50 साल से ऊपर है, ये हमको सुनने को नहीं मिला। पिछली सरकारों में तो नहीं मिला सुनने को। बनारस के लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो बदलाव है वो सिर्फ क्राइम की दृष्टि से नहीं आया है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से नहीं आया है, बल्कि रोजगार की दृष्टि से भी आया है। और उसका एक जो नमूना है वो आज लखनऊ में दिखाई दे रहा है। सियासी चौक में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर, जहां एक तरफ माफियाओं की कमर तोड़ दी गई है तो वहीं इसे और मजबूती देने के लिए योगी सरकार युवाओं के लिए भी काम कर रही है, जिसके तहत आज उत्तर प्रदेश पुलिस को 60,244 सिपाही मिले हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने नियुक्ति पत्र बांटे हैं। आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। सर, आप बताइए कि जो 60,244 सिपाहियों की भर्ती हुई है, इसमें महिलाओं की भी भागीदारी देखी गई है। क्या लगता है कि युवाओं के साथ साथ नारी सम्मान के लिए भी मौजूदा सरकार अग्रसर है? यह तो सर विदित है कि युवाओं के साथ साथ सरकार जो है लड़कियों के लिए भी जो है काम कर रही है, उनके उत्थान के लिए काम कर रही है। जैसा कि पहले आप लोगों ने देखा होगा कि पूर्ववर्ती जो भी सरकारें थीं उनमें नारियों को इतना सम्मान नहीं दिया जाता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र और प्रदेश में बनी है तब से लगातार पुरुषों के बराबर महिलाओं को भी सम्मान दिया जा रहा है। उनको भी हर कार्यों में समान भागीदारी कराई जा रही है, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे नौकरी का मामला हो, चाहे अन्य कोई भी मामले हो, सब में जो है महिलाओं को समान रूप से अवसर दिए जा रहे हैं। किस नज़र से देखते हैं इन चीज़ों? ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार देश में चल रही है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनका विजन है कि कैसे जो है इस देश का निर्माण करना है। देश का निर्माण अर्थात जो है यहाँ की जनता और यहाँ के बच्चे बच्चियाँ, जो भी यहाँ की जनता है, उनके विकास से है, उनके शिक्षा से है, उनके नौकरी से है। आप देखिए ना, हर जगह जो है, जो पूर्व में जो विद्यालय बने थे वहाँ पे गाय और बकरियाँ और तमाम जानवर वहाँ रहते थे। आज की स्थिति जाके देखिए, सब में टाइल्स लगे हुए हैं, सबके शौचालय बने हुए हैं, खेल कूद मैदान बन रहे हैं। जिस तरीके से भर्ती हुई है 60,244 लोगों की, क्या कहेंगे आप? विपक्ष वर्ग लाया है, उसके पास कोई मुद्दा है नहीं, तो उनका आरोप उनके तक ही है और हमारे हिसाब से जनता में इसका कोई असर नहीं है। महिलाओं को बिल्कुल सम्मान मिला है, महिलाओं को जगह मिली। आज महिलाएं पुलिस विभाग में ना कि बतौर केवल एक हेड कांस्टेबल, बल्कि एक थाना इंचार्ज बनकर भी थाना चलाने का काम कर रही हैं और महिलाओं को एसओजी में जगह दिया जा रहा है। और योगी आदित्यनाथ जी महाराज के कर्म क्षेत्र, कर्म भूमि जैसे गोरखनाथ क्षेत्राधिकारी महिला है, तो ये बात हमें स्वीकार नहीं है और ये सच्चाई है कि महिलाओं को हर जगह सम्मान मिल रहा है। ये जो अभी प्रमाण नियुक्ति पत्र बटा है पुलिस विभाग में, उसमें 20% तो नारी का वैसे भी आरक्षण था। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी सरकार की बात है, अभी तो 60,000 नियुक्ति बटा है, पुनः 40,000 पद और स्वीकृत हो चुके हैं, वो भी आ रहा है। तो बहुत ही मतलब भारतीय जनता पार्टी
की जो सरकार है हर तरफ ध्यान दे रही है। अभी और विभागों में भी बहुत सारी वैकेंसियां आई हुई हैं, इसमें युवाओं को लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में माफियाओं का कमर तोड़ दिया गया है। दावा है उत्तर प्रदेश में या तो माफिया अपराध करना छोड़ देते हैं या फिर देश छोड़ के भाग जाते हैं। इसको किस तरह से देखते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, बात तो सही है कि उत्तर प्रदेश में सरकार जो है माफियाओं को ऊपर नकेल कसी है और माफियाओं के अंदर जो है सरकार का एक भय तो व्याप्त है ही। आपने देखा भी होगा, तमाम सारे माफिया मारे भी गए, पुलिस की गोली का शिकार हुए, कुछ बचे हुए हैं जो लुक छुप करके इधर उधर जी रहे हैं। निश्चित रूप से अगर वो हरकत में आए तो उनकी भी वही दशा होगी जो और गुंडों और माफियाओं का हुआ है। क्या कहेंगे? नहीं, आपने बिल्कुल सर्वविदित है, हर लोगों को यह बात लोग इसका उनको अनुभूति भी हो रही है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इस समय दुरुस्त चल रही है और माफियाओं की कमर तोड़ने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। इसके अलावा युवाओं के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार ने रोजगार सृजित किए हैं, जिसके चलते आज उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा 60,244 पुलिस के जवानों को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। इस दौरान खास तौर पर यह बात देखी गई है कि नियुक्ति में महिलाओं की भागीदारी खासकर ज्यादा है। आज हम झांसी में हैं और सियासी चौक में हमारे साथ में झांसी में कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार में महिलाओं की नौकरियों में भागीदारी ज्यादा है, क्या कहना है? ऐसा है, भाजपा सरकार की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके भी दिखाती है। उन्होंने महिलाओं को 33% आरक्षण के लिए कहा, वो सामने दिखाई दे रहा है कि चाहे वो सरकार में हो भागीदारी या प्रशासन में भागीदारी हो या राजनीति में भागीदारी हो, सभी स्थानों पर 33% महिलाओं को स्थान दिया जा रहा है। और आज ही की बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो है देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के द्वारा 8,244 लड़कियों को जो है प्रशस्ति पत्र दे करके और पुलिस सेवा में उनको भर्ती का मौका दिया है। क्या कहना है? हमारे साथ में और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे कोई भी विभाग हो, महिलाओं की भागीदारी इस समय ज्यादा देखने को मिल रही है, क्या कहना है? महिलाएं कभी भी कमजोर नहीं रही। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम जिस जनपद के निवासी हैं, वहाँ रानी लक्ष्मीबाई का नाम हम सबसे परिचय पूरा विश्व जानता है। रानी लक्ष्मीबाई का अदम्य साहस भी सबने देखा है। और अभी तक क्या है, अन्य सरकारें जो रही उन्होंने कभी महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं दिया। महिलाएं साहसी हैं। आज आप देख रहे हैं कि हर जगह जहां बसों में लोग कंडक्टरी करने से डराते थे, वहां भी महिलाएं काम कर रही हैं और बेझिझक रिक्शा चला रही हैं। ये उत्तर प्रदेश की जो सरकार है ना, ये सरकार की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी मजबूत स्थिति का ये आपके सामने उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कानून व्यवस्था बड़ी चुस्त दुरुस्त है, इस पर क्या कहना है? देखिए, ये तो सब बातें झूठी हैं। कानून व्यवस्था हम सड़कों पर देखते हैं तो आज भी महिलाएं हमारी रोती हैं, बिलखती हैं, चिल्लाती हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। चाहे एसपी हो, चाहे डीआईजी हो, चाहे कमिश्नर हो। वो कह रहे हैं कि भाजपा सरकार ने थोड़ा वादा निभाया महिलाओं की भागीदारी का, क्या कहेंगे? हम बातें पहले क्या होती थी, कोरी कोरी बातें होती थी। आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। अभी जो 60,244 अभी नियुक्तियां होने जा रही हैं, उनमें कितने % महिलाओं को लिए आपके सामने हैं। महिलाएं किस तरीके से, अभी आपके सामने ऑपरेशन सिंदूर कितना बड़ा उदाहरण है। ऑपरेशन सिंदूर दोनों महिलाएं ही थी जिनकी दम पर भारत ने अपने शौर्य का जो अपना परचम अपना जो पूरे विश्व में अपना फैलाया है ना, और जो भारत की जो ताकत दिखाई है वो दोनों महिलाओं ने ही दिखाई है। उत्साहवर्धन बराबर भारतीय जनता पार्टी कर रही है महिलाओं का, और महिलाएं कहीं से कमजोर नहीं है, लेकिन उनको पहले पूछा नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी ने, कुछ लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं की भागीदारी पर काफी काम किया है और कानून व्यवस्था को चुस्त किया है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ जुमलेबाजी की गई है, धरातल पर कोई काम नजर नहीं आ रहा है। सहयोगी कैमरामैन के साथ रवि परिहानी, डिस्ट्रिक्ट झांसी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।